सागर में था, जहां यादव सेनाएं जागरूकता के साथ हर बेड़े को पकड़ती थी कि कोई गुलाम नहीं ले जा सकता। भारत माता के बेटे बेटियों को कोई नहीं गुलाम बना के ले जा सकता। अगर ले जा रहे हैं तो अपराध है, सारे असुर मारे जाएंगे, ये जहाजी बेड़े तोड़ दिए जाएंगे, उनका वध होगा और भेंट द्वारिका का विस्तार होता जाएगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा था, जहाज बनते जा रहे थे और ये भेंट द्वारिका थी जहां द्वारिकाधीश को भेंट दिए बिना कोई असुर अपना जहाज नहीं ले जा सकता था। आज ये इतिहास खो गया है। गुलामी के ही सारे इतिहास आपको याद है, लेकिन आपका ये जगमगाता अतीत, ये स्वर्णिम इतिहास आज आप नहीं जानते। ये यहां की परिपाटी थी। तो जब सबको सूचना दी गई तो कौंडिन्यपुर में एक विशाल सारे सुर और असुर राजा आए और एक बहुत बड़ा यहां दरबार लगा और महाराज भीष्मक उसके अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने सुर और असुर राजाओं से कहा कि मैं चाहता हूं कि आप मेरी प्रार्थना हम सब राजाओं की सुने। हम सब ने एकत्र होकर भारत में शांति की कामना करते हैं। भयंकर नरसंहार हुए हैं, आप लड़ रहे हैं, सेनाएं कट रही हैं, जीवन बर्बाद हो रहे हैं, क्यों ना कहीं समझौता कर लिया जाए। तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, श्री कृष्ण पधारे और मना करने पर महाराज भीष्मक ने मना कर रखा था रुक्मणी को कि वो कभी कौंडिन्यपुर नहीं आएगी, क्योंकि वो अंबावती में ही सुरक्षित थी। राजा भयभीत था, लेकिन कृष्ण के दर्शन के लोभ में वो पिता की आज्ञा की अवहेलना करके और वहां पहुंच गई और वहां उसने श्री कृष्ण को पर्दे की ओट में देखा तो मोहित हो गई। उसे लगा कि उसकी कल्पनाओं से भी महान है ये। अब भगवान कह रहे थे, रुक्मणी भी सुन रही थी सब राजाओं के साथ, कि महाराज भीष्मक, युद्ध हम पर थोपे गए हैं, हमने कभी युद्ध का आह्वान नहीं किया। जरासंध हमारे माता में है, नाना है। इन्होंने 18 बार हम पर आक्रमण किया, हमने इन्हें परास्त करके भी अपमानित नहीं किया, इनका वध भी नहीं किया, इन्हें सम्मान के साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमारे मन में इनके लिए कभी कोई द्वेष था ही नहीं। तो जरासंध ने भी उत्तर दिया कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है, लेकिन जब मेरी विधवा बेटियां मेरे सामने आती थी तो मेरे जामाता कंस का इसने वध किया है, भले वो इसके मामा थे, तो मेरा खून खौल उठता था और मैं फिर मथुरा पर आक्रमण करता था और हर बार मैं पराजित हुआ, लेकिन कृष्ण ने मेरा कभी अपमान नहीं होने दिया। मैं सच्चे मन से इसका भारी सम्मान करता हूं, ये बहुत दयालु है और अगर समझौता होता है तो हम सब तो एक परिवार के लोग हैं, मुझे आपत्ति नहीं है। तो लगा कि शायद अब समझौता हो जाएगा। शायद भारत की बेटियां बेची नहीं जाएंगी। लोग भय रहित होकर अपने झोपड़ियों में, अपने
फूस के घरों में रह पाएंगे, निर्भय होकर जी पाएंगे। असुरों का भय रात रात भर नहीं होगा। सबने कहा समझौता हो जाए, तो सुर राजाओं ने कहा हमें तो कोई आपत्ति ही नहीं है। असुर राज जरासंध भी द्रवित हो गया और लगा कि आज समझौता हो जाएगा। लेकिन तभी जरासंध ने एक बात कही कि कृष्ण अब द्वारिकाधीश है। हर राजा अपने अपने सीमा क्षेत्र को देखेगा, कोई दूसरा दूसरे के घर में दखल नहीं देगा। उसका इशारा था कि गुलाम तो मैं बेचूंगा अपनी जनता को बना के, कृष्ण उसमें दखल नहीं देगा। तो इस बात पर श्री कृष्ण ने कहा माता मैं यहां कोई समझौता नहीं होगा। जब जब कोई निरीह अबला बलात् किसी असुर के द्वारा उठाई जाएगी, वो कृष्ण को पुकारेगी, वो जरूर आएगा। वो किसी राज की कोई सीमा नहीं मानेगा। मानवीय मूल्यों की हत्या कृष्ण को कभी सहन नहीं होगी। तो जरासंध ने कहा तब तो फिर हम लोग सदा लड़ेंगे। ये बड़े बड़े जो मंदिर बनाए गए सोने के, जहां अंबार लगे, वो मासूम बच्चियों को बेच के ही तो बनाए गए थे। वो असुर राज यही तो करता था। उसने 100 सुर राजाओं को भी पकड़ रखा था और तांत्रिक उसके साथ रहते थे कि इन राजाओं की बलि दे दो तो तुम्हें बड़ी तांत्रिक सिद्धि मिल जाएगी। मानवीय मूल्यों का कोई स्थान ही नहीं था असुरों के बीच में। उन्होंने कहा यहां कोई समझौता नहीं होगा। हम किसी को, किसी मासूम जिंदगी को भारत की भूमि पर तबाह करने का हक नहीं देंगे। तो भड़क कर जरासंध ने कहा तो फिर हम लड़ेंगे। कहा यह हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन जब भी कोई रक्षा के लिए बुलाएगा कृष्ण अवश्य आएगा। और इस सारे परिदृश्य को रुक्मणी भी देख रही थी। भौमासुर उठा और उसने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। तो बलराम ने बीच में हलास लगाकर उसे धरती पर पटक दिया और कहा जाओ, सुर राजा सबसे पहले तुम्हें ही मिटाने आ रहे हैं। महाराज भीष्मक ने हमको हमारी भलाई के लिए बुलाया है, यहां लड़ाई करके एक भोले राजा को क्यों संकोच में डाल रहे हैं हम? ये तो बड़ी घिरी हुई बात है, बलराम ने डांटा। और उसके बाद सभा विसर्जित हो गई। वहीं शिशुपाल की निगाह रुक्मणी पर पड़ गई। तो उसने जरासंध से कहा कि रुक्मणी अंबावती में नहीं, कौंडिन्यपुर में ही है, ये मौका है जरासंध, मेरी शादी रुक्मणी से करा दो। ये बात रुक्मिणी को भी पसंद आ गई। तो जरासंध गए, उन्होंने महाराज भीष्मक से कहा आपको मेरी भाषा तो समझ में आती है ना? कथा ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आप ही की कहानी है, आपके पूर्वजों का इतिहास है। ये आप सबको इस पर गर्व करना चाहिए और दुखी भी होना चाहिए कि असुरों की पीड़ा जो आपके पूर्वजों ने यहां सही है। तो कहा, उन्होंने रोक लिया महाराज भीष्मक को।
जरासंध ने, साथ में रुक्मी भी था और शिशुपाल भी, कहा महाराज भीष्मक हम सब संबंधी हैं, नातेदार और रिश्तेदार हैं, और मेरा मित्र शिशुपाल ये भी राजा है, इसका साम्राज्य है, सत्ता संपन्न है, और आपका भी संबंधी है और हम सब संबंधी हैं। तो आज इस शुभ अवसर पर हम चाहते हैं कि हम संबंध और गहरे करें। मैं चाहता हूं कि आप रुक्मिणी का विवाह मेरे मित्र शिशुपाल से कर दें, और रुक्मी का भी इसमें समर्थन है। महाराज भीष्मक ने उत्तर दिया, असुरराज जरासंध हम समधी हैं, लेकिन हम सुर विचारधारा के हैं। ये अधिकार रुक्मिणी का है कि वो किसका वर्ण करे, क्योंकि हम कन्याओं को इस अधिकार से कभी वंचित नहीं करते। तो उस पर जरासंध ने भड़क के जवाब दिया, आप हमारे समधी हैं तो आपके सम्मान के लिए मैं ये बात कर रहा था महाराज भीष्मक, वरना हम तो असुर हैं, बेटियां उठा ही ले जाते हैं। उसने उग्र होकर कहा। महाराज भीष्मक की आंखों से आग निकल रही थी, लेकिन एक निरीह राजा एक भयानक असुर के सामने क्या कर सकता है। जरासंध, रुक्मी और शिशुपाल तो चले गए वहां से, और जब महाराज पलटे तो पर्दे की ओट के पीछे रुक्मिणी खड़ी थी। उसके नेत्र बरस रहे थे और पिता में साहस नहीं था कि वो बेटी का सामना कर सके। तब उन्होंने महाराज मुद्गल से कहा कि मैंने मना किया था कि रुक्मिणी यहाँ नहीं आएगी, आपने इसको यहाँ आने क्यों दी, आप लाए क्यों। अब उससे कहो कि जिसकी मूर्ति बना के जिसकी पूजा कर रही है, उसी से कहे कि वो इसकी रक्षा करे। तब महाराज मुद्गल के कहने पर रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा श्री कृष्ण को। बहुत सा इतिहास यहाँ का असुरों ने जला दिया, लेकिन सौभाग्य से भोजपत्रों में, द्वारिकाओं में हमें मिला, तो ये कथा फिर ऊपर उठकर आई। एक शोध है, ये रिसर्च है, ये अतीत के युगों का। नारायण हरि। तो कहा उससे कहो। वो चिट्ठी लेके ब्राह्मण गया, और द्वारिकाधीश सोमनाथ मंदिर में ही पब्लिक से मिलते हैं, मुकुट केवल सुधर्मा सभा में लगाते हैं और स्वयं को जनता का सेवक मानते हैं। 100 राजाओं की सभा है सुधर्मा सभा। गऊओं को पालते हैं और उनके यहाँ नौकर भी नहीं है। ब्राह्मण ने जाकर चिट्ठी दी, श्री कृष्ण ने उसे अतिथिशाला में भेज दिया और रात भर टहलते रहे। वो पत्र ही ऐसा था। उसमें उसने कहा था, वासुदेव श्री कृष्ण द्वारिकाधीश, आप मुझे नहीं जानते, मैं विदर्भ राज की बेटी रुक्मिणी हूं। बचपन में ही मैंने आपके गीतों को, लोक गीतों में आपका यशगान
और मैं मन ही मन आपको पति मान बैठी। फिर जब पता चला कि आप तो ब्रह्मचारी हैं, आप किसी का वरण नहीं करते, तो प्रभु मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसी के सहारे मैं भी ब्रह्मचर्य में जी रही थी कि इस जन्म में नहीं मिले तो क्या किसी जन्म में पाऊं। लेकिन पापी शिशुपाल मेरे पीछे पड़ा है, वो मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है। नारायण, मैं आपको संकोच में नहीं डालना चाहती, फिर भी आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जैसे आपने सभी कन्याओं का उद्धार किया है, जन जन का उद्धार किया है, प्रभु आप मेरा भी उद्धार करें, मुझे इस असुर से बचाएं। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो भी आप निसंकोच मुझे पत्र द्वारा सूचित करें, मुझे अधिकार दें, ये शरीर जो मैंने आपको अर्पित किया है मैं अग्नियों को अर्पित कर दूं और शिशुपाल मेरा स्पर्श भी न पाए। भगवान ने वो चिट्ठी पढ़ी और उसको भेज दिया।